ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आज भी चर्चा होगी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज का दिन मतलब दिनांक 30 मार्च 2026, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2083। हिंदी का महीना, पंचांग की बात कर लेते हैं। चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज द्वादशी, नक्षत्र रहेगा मघा, योग होगा शूल और करण होगा कौलव, और राशि रहेगी सिंह। तो साथियों, ये जो हम आपको अभी पंचांग की जानकारी दे रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि राशि सिंह रहेगी, तो चंद्रमा जो है पूरे दिन सिंह राशि में ही बने रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 7:44 से लेकर के प्रातः 9:17 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचेंगे तो आज आपके लिए अच्छा है। सोम प्रदोष व्रत है आज, अनंग त्रयोदशी भी है और भगवान श्री विष्णु जी का दमनोत्सव भी है। तो ये थी पंचांग को लेकर के जानकारी। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष सदन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्यों कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारा चैनल, तो जितनी भी हमारे चैनल से जुड़ी जानकारियां हैं सबके वीडियोस आप तक पहुंचेंगे और उन सभी जानकारियों का लाभ आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो आइए साथियों, पंचांग की जानकारी हमने आपको दे दी। 30 मार्च दिन सोमवार का ये दैनिक राशिफल है। तो आइए मेष राशि से आरंभ करते हैं, जिनका कि एरीज साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में रहेंगे, सिंह राशि में। वहां पर पहले से ही केतु मौजूद हैं, उनके शत्रु। तो ये चंद्र और केतु का ग्रहण दोष भी बन गया। अब ग्रहण दोष के कारण क्या परेशानियां रह सकती हैं, ये भी बात करेंगे। तो देखिए, बात यह है कि क्योंकि चंद्र और केतु की युति है पंचम भाव में, तो सबसे ज्यादा चिंता जो हमें लगती है वो हमारे उन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है कि जो अभी नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी पढ़ाई में बाधाएं, परेशानियां उनको आ सकती हैं, या उनका अपनी पढ़ाई से मन हट सकता है। और जब ऐसा कुछ भी होगा तो नेचुरली आपके जो रिजल्ट्स हैं वो तो डिक्लाइन करेंगे ही। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन बनती नज़र आती है आज के दिन। तो यहाँ पर मेरा आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट से यही रहेगा कहना कि अपनी पढ़ाई पर थोड़ा अधिक ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं आपके फेवर में आते रहें। और सुख सुविधाओं का भी लाभ लेने में थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन एक तरफ तो यह है, दूसरी तरफ धन का लाभ भी आपको होते हुए अचानक धन का लाभ होगा। लगेगा आपको ऐसा कि धन की स्थिति ठीक नहीं है, धन आ नहीं रहा, लेकिन सडनली आपको गेन होगा, आय में बढ़ोतरी जिसको कहते हैं। अचानक कहीं ऐसी जगह से धन मिल जाए जहां से पहले से आपको कोई उम्मीद ही ना हो, अचानक कुछ इस तरीके का बनेगा आपके लिए धन का। क्योंकि चंद्र और मंगल के कारण महालक्ष्मी राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वैवाहिक जीवन सुखद है, और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है। जो आपका पराक्रम है वो सामान्य रहेगा, या कभी कभी बीच में थोड़ा सामान्य से भी नीचे आ सकते हैं। और जो इनकम आपको हो रही है, अपनी उस इनकम को थोड़ा सा बचा के रखें, क्योंकि यहां पर खर्च की भी अधिकता होती हुई दिख रही है। सूर्य देव को जल देना अति आवश्यक है आपके लिए। और सूर्य देव के साथ साथ ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें, और ओम केम केतवे नमः एक माला इस मंत्र की। बात आगे वृषभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज चतुर्थ भाव में रहेंगे। चंद्र केतु की युति है यहाँ पर, और चंद्र केतु की जो युति है ये आपको सुखों में कमी कर रही है आपके लिए, वृषभ राशि के जातकों को लेकर के। दूसरी ओर
करियर में भी अचानक कुछ नए डेवलपमेंट होने की संभावना बन रही है, और ये अचानक जो भी डेवलपमेंट होगा ये आपके ही हक में होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। बस छोटा सा उपाय जो अभी हम देने वाले हैं वो जरूर करें, तो फिर तो बहुत अच्छी संभावना बनेगी। एक तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। ओम रांग राहवे नमः, ओम भू बुद्धाय नमः, एक एक माला इस मंत्र की, और दूसरा ओम अंग अंगारकाय नमः। बस 3 मंत्रों का जाप कीजिए, आपके सारे समस्याएं दूर होंगी, वैवाहिक जीवन भी सुखद हो जाएगा। जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और भाग्य का भी रुक रुक करके सहयोग और साथ आपको मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम रहेगा। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो 3य भाव में रहेंगे, तो केतु के साथ ग्रहण दोष बन रहा है 3rd हाउस में। तो यहाँ पर पराक्रम प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, पराक्रम में कमी, एनर्जी लेवल डाउन। तो मेहनत, जब व्यक्ति का एनर्जी लेवल लो होगा तो वो मेहनत कैसे कर पाएगा। तो यहाँ पर उपाय बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, छोटे छोटे, उन उपायों को जरूर करें। एक तो गणपति जी की पूजा करें, आराधना करें। ओम गण गणापताय नमः एक माला इस मंत्र की, और एक माला ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला आप इस मंत्र की कीजिए। तब जाकर के आपको छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। दूसरा, पराक्रम में भी होगी आपकी वृद्धि, और हर तरीके से आपको इसका सपोर्ट अच्छा मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा, पार्टनरशिप में अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे लाभ की संभावना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, और आय में वृद्धि की भी संभावना है। आय आपको अच्छी मात्रा में होगी। बात आगे करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की कैंसर साइन है। तो आज के दिन तो आपकी राशि से 2nd हाउस में है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा केतु के साथ बैठ करके घर परिवार के सदस्यों के साथ टकराव की स्थिति पैदा करवाते हैं, और जो आपका अच्छा व्यवहार सॉफ्ट स्पोकन है बाई नेचर, उसमें भी बदलाव। अननेसेसरीली किसी को कुछ बोल देना जो कि उसको हर्ट कर सकता है, उस व्यक्ति को बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल दें, तो ये चीज़ ठीक नहीं होगी, ये गलत है, और इसका जो है आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मगर अगर आप छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो देखिए, यूं तो आपके शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। हमारे विचार से सूर्य देव को जल देने से घर परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और दूसरा ये है कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर कीजिएगा, और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः एक माला इस मंत्र की। बाकी सब चीजें अपने आप ठीक होंगी जब इतने छोटे छोटे ये सटीक उपाय आपके द्वारा किए जाएंगे। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे। आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आप ही की राशि में है, जी हाँ, लगन भाव में केतु के साथ है, अपने शत्रु ग्रह। ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। अब जब यहां पर ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है तो नकारात्मक विचारधारा आपके ऊपर अधिक हावी रहेगी। नेगेटिव थॉट्स, पता नहीं कहां कहां की बातें, अगर नहीं भी कोई फिलहाल ऐसी कोई बात होगी तो और दूर दूर की पता नहीं कहां से दिमाग में आएंगी आपके सारे नेगेटिव थॉट्स। लेकिन जितना नेगेटिव थॉट्स को आप जगह देंगे, स्पेस देंगे अपने दिमाग में, उतना ही आप अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। तो आप पूछना चाहेंगे क्या किया जाए। आप उनको पूरी तरह से इग्नोर कीजिए, निकालिए कि मैंने सोचना समझना है ही नहीं इस चीज के विषय में, किसी भी नकारात्मक सोच को लेकर के। तो ये जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है साथियों। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने ऊपर भी थोड़ा धन का व्यय अधिक करेंगे। जो धन आपके लिए आ रहा है, रुक रुक करके जो भी थोड़ा बहुत पैसा आपके हाथ में आएगा, तो बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना ये भी कोई समझदारी नहीं होती है। तो पैसा बहुत सोच समझ करके खर्च कीजिए, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, मेहनत से कमाया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से बैठे बैठाए आपको कुछ आ जाते हैं। काम कर होता है, मेहनत करनी होती है, तब जा करके आपको कुछ मिलता है। तो यहाँ पर चैलेंजेजों को भी सही तरीके से फेस करना और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मातृपक्ष से भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होने की संभावना बन रही है।
और मातृपक्ष के साथ दिक्कत संभावना तो है ही, साथ ही जो है जो आपका एक तरीके से वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन हो या पार्टनरशिप हो, वहाँ पर भी थोड़ी समस्या बनती हुई दिख रही है। लेकिन वो समस्या पैदा ना हो उसके लिए फिर हमने आपको जो उपाय अभी दिए हैं और जो अब और बता रहे हैं वही उपाय हैं जो हम रोज़ दे रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो आपको वही उपाय करने हैं जो हम आपको रोज़ दे रहे हैं। एक तो सूर्य देव को जल अर्पित कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और उदित चंद्रमा को भी अर्घ्य देना है। और उसमें क्या होना चाहिए? शुद्ध जल होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, शहद होना चाहिए, और ये आप करके चांदी के पात्र से दें तो अच्छा है। और चांदी के पात्र में ही अगर पानी पिएं, दूध पिएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और गणपति जी की पूजा भी ओम गण गणपतये नमः या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ओम श्री गणेशाय नमः, ये मंत्र है। इसका भी जो जाप आप जरूर करते रहें अगर आपके पास समय है, और नहीं भी समय है, कहीं पर खाली बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप मनी मनी ये करते रहिए। इससे आपकी सभी प्रकार की बाधाएं जल्दी ही दूर होंगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज द्वादश भाव में है। चंद्र केतु की युति बनी हुई है द्वादश भाव में। तो साथियों, आपको हमारा यही कहना रहेगा सबसे पहला तो कन्या राशि के जातकों के लिए कि क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण दोष जो लगा हुआ है, तो आप अगर दूर दराज की यात्राएं करते हैं या उन पर निकलते हैं यात्राओं के लिए, तो बहुत सावधानी के साथ यात्राएं करें। इसमें आपको कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यात्रा के दौरान। और अगर आप कहीं पोस्टपोन कर सकते हैं ये यात्रा, तो जरूर कर दीजिए 1-2 दिन के लिए। उसके बाद फिर आप यात्रा कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मगर उपाय भी अवश्य करें, वो जो हम बताएंगे आपको, तो आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। वैसे बताना चाहूँगा कि देखिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा पूरे दिन। आपके द्वारा जो धन संचय किया जाएगा वो भी उसकी अच्छी मात्रा रह सकती है। प्लानिंग के साथ अगर आप करेंगे तो अच्छा धन संचय कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। और दूसरा, सभी के साथ आपका व्यवहार भी बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। तो ये तो घर परिवार की बात हुई। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, कि भाई वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात यह है कि थोड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिखाई देती है। तो एक तो आप सबसे पहला काम तो ये करें कि अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर निकल रहे हैं तो सूर्य देव की उपासना करके निकलें, सूर्य चालीसा का पाठ करके निकलें, सूर्य देव को अर्घ दें। दूसरा, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी खिला करके निकलें। तो ये आप 2 काम जरूर करें यात्रा पर जाने से पहले। और इसी के साथ साथ संध्या के समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप 8 बार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप कर सकते हैं, अब समय है अगर आपके पास, वरना 1 बार तो कम से कम जरूर कर लें। वैसे आपके सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा साथियों। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आय में भी कुछ थोड़ी रुकावट हो सकती है, लेकिन जो मैं उपाय अब आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय आप करें तो आपकी आय जो है वो लगातार आपको आपके हाथों में आती हुई जरूर दिखेगी। बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करना है आपको, बस प्रातःकाल सूर्यदेव को अलग जल अर्पित करना, बरगद का पेड़ अगर कोई है तो वहाँ पर अलग। और अगर आपके बरगद का पेड़ भी कोई नहीं है तो चांदी की चम्मच या चांदी का गिलास में किसी में भी आप पानी पी सकते हैं, दूध पिएं। और रात्रि में किसी भी पात्र में अब रात को पानी भर करके रख लें, और सुबह किसी भी वृक्ष में जाकर के वो उठते ही आप सुबह उसको चढ़ा दीजिए। तो ये भी आप काम करेंगे तो इसके भी अच्छे परिणाम सामने अवश्य आएंगे। ओम भू बुद्धाय नमः बैठे बैठे जब मौका मिल जाए ये भी मंत्र का जाप आप करते रहिए, तो आपको उससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा हर तरीके से। और जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज़ वाले, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों, ये थी आप कन्या राशि के जातकों को लेकर के चर्चा। बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो एकादश भाव में है।
और चंद्र केतु की युति एकादश भाव में होने के कारण ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। साथियों, आपके लिए जो आपकी आय है, जो इनकम है, उसमें रुकावट या कमी की संभावना पूरी तरह से। मित्रों से भी द्वेष भावना हो सकती है या उनके साथ कोई भी छोटी मोटी बात को लेकर कहासुनी या वाद विवाद भी पैदा हो सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी कुछ ना कुछ इसी प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आपको बहुत कॉशियस रहना है, बहुत सावधान रहना है इन चीज़ों से। दूसरा, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वे भी अगर चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो माँ सरस्वती जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें और हनुमान जी की भी पूजा जरूर करें। ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, कम से कम एक माला। और ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं साथियों, तो भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा आपको। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करने से सूर्य देव को जल जरूर दें। सूर्य देव को जल देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं की राशि में चंद्र केतु का ग्रहण दोष बन रहा है। और चंद्रमा की जहाँ तक बात है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप शुद्ध जल चढ़ाएं, कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं, और उसके बाद सफ़ेद चंदन से तिलक लगा करके उसके बाद अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाएं। और कुत्ते को, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिला सकते हैं या रोटी खिलाएं, इनमें से कोई एक कार्य जरूर करें। तो आपके लिए धन का आगमन भी होगा और धन का संचय भी होगा। रहा प्रश्न इस बात का कि इन्हीं उपायों को करके जो मैं बता रहा हूं, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। यानी कि एक तरीके से सभी क्षेत्रों में इन छोटे छोटे उपायों को करके आपका दिन बहुत सुकून और शांति से आप निकाल पाएंगे। बात वृश्चिक राशि की करेंगे, जिनका की वृश्चिक राशि है। अब जिनका वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज आपके दशम भाव में है केतु के साथ, और ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है चंद्र केतु के कारण। तो आपके लिए समस्याएं कुछ अधिक रह सकती हैं आज आपके कार्य क्षेत्र में। अब उन समस्याओं को अधिक नहीं अगर आप देखना चाहते, नहीं चाहते कि ऐसी समस्याएं अधिक पैदा हों आपके लिए, हर कोई यही चाहता है कि सब कुछ सुख शांति से सुचारू रूप से चलता रहे, तो फिर उसके लिए उपाय जरूर करिए छोटे छोटे से जो हम बताएंगे। वैसे सूर्य देव को सबसे पहला काम है, एक तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें सूर्य देव को जल देने के पश्चात, स्नान आदि से निवृत्त होके। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स तो अच्छा करेंगे। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी जो उपाय हम बता रहे हैं कि घर के मंदिर में आप मोर के पंख रखें और फिर आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या चंद्रमा स्तोत्र का जाप करें आप। अगर आपके पास समय कम है तो ओम सोम सोमाय नमः एक माला इसकी कर सकते हैं, तो भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। और कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए सूर्य देव को भी अगर आप जल देते हैं और ये सब करते हैं, तो जो छोटे छोटे उपाय अभी हमने दिए दो एक, और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप करेंगे, तो आपके लिए समस्याएं काफ़ी हद तक दूर होंगी आपके कार्य क्षेत्र में, क्या सभी क्षेत्रों में। वैसे दूर दराज की यात्राओं से तो आप वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ मिलने की संभावना है, स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। और जो विवाहित लोग हैं उनको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। धनु राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे और यहाँ पर चंद्र केतु की जो युति है उसके कारण ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, तो भाग्य में अवरोध पैदा होंगे। धनु राशि के जातकों के रुक बनते हुए कामों में समस्याएं पैदा होंगी, बाधाएं खड़ी होंगी, ऐसा होगा। जो कार्य आपके चुटकियों में बन जाने चाहिए थे वो भी पेंडिंग पड़ेंगे या किसी कारणवश रुक सकते हैं। पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम भी करना चाहेंगे, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितना आप चाहेंगे, उसमें कमी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे, तो एक तो आप सूर्य देव को जल तो जरूर दीजिए, और साथ ही साथ बरगद के पेड़ पर भी अगर आप जल चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, तो उससे आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। जो स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज़ वाले, उनको भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पराक्रम भी आपके लिए बना रहे अच्छा, उसके दम पर आप आगे बढ़ सकें, तो पराक्रम को अपने अच्छा बनाने के लिए आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, या इतना लंबा मंत्र भी अगर आप नहीं कर सकते तो ओम भौम भौमाय नमः
ये आप कर सकते हैं तो ये करिए, आसान से आसान। तो उससे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। तो ये जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, तो देखिए वैवाहिक जीवन वैसे तो सुखद रहेगा, लेकिन स्पाउस के थोड़ा हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा, आपकी राशि से जो चंद्रमा है अष्टम भाव में है, 8th हाउस में। अब 8th हाउस के चंद्रमा जो हैं ये केतु के साथ बैठे हैं यहाँ। निश्चित रूप से आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के कुछ समस्या बन सकती है आप लोगों के बीच में, जबकि बननी नहीं चाहिए। और माता का तो प्रातःकाल उठते ही आप उनके पांव टच करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। अगर आप चाहते हैं कि यह भी अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है। यूं तो दूर दराज की यात्राएं तो आपके लिए सुखद रहेंगी और कार्य क्षेत्र में भी परिणाम आपके फेवर में ही रहेंगे, मगर आय की बात अगर की जाए कि भाई धन का जो लाभ है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, धन का संचय हो पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत समस्या है। तो मेरा तो आपको यहाँ पर यही कहना रहेगा कि आप मंगल स्तोत्रम का पाठ करें अगर धन की स्थिति अपने लिए बेहतर चाहते हैं हर तरीके से। और अगर चाहते हैं कि भाग्य का भी सपोर्ट मिले हर तरीके से, तो गणपति जी की पूजा भी करें। और गणपति जी की पूजा करने के लिए चाहे गणपति जी के मंत्रों का जाप करें, चाहे गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती करें। पराक्रम आपका ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत खराब रहेगा, मध्यम रहेगा आज के दिन। मतलब जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही मेहनत आपके द्वारा होगी, ना ज्यादा ना कम। खींच खांच कर उतनी मेहनत आप कर लेंगे। बात आगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपकी राशि में तो पहले से ही 3 ग्रह मौजूद हैं, मंगल, बुध और राहु। और यही आपके मानसिक स्थिति को भी ऊपर नीचे कर रहे हैं। विचारों में जो उथल पुथल हो रही है वो इनके कारण ही ज्यादा है। नकारात्मकता भी हावी होने की कोशिश करेगी आपके दिमाग पर। तो कोशिश आपकी रहनी यही चाहिए कि किसी भी नकारात्मकता को आप जगह ना दें अपने दिमाग में। वैवाहिक जीवन को अपने अच्छा और सुखद बनाने के लिए आपको गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। यह भी आपको काम जरूर करना चाहिए। वैसे पराक्रम आपका ठीक बना रहेगा, भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उधर कुंभ राशि वालों के लिए धन के आगमन में कोई कमी के संकेत नहीं है और धन का संचय भी आप कर पाएंगे। थोड़ा बहुत उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप करने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बात आगे करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज 6ठे भाव में रहेंगे केतु के साथ और ग्रहण दोष बना रहे हैं यहाँ पर। तो स्वास्थ्य में आपके कमी के संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपके लिए परेशानी पैदा करेगी। शत्रुओं से भी बहुत सावधान रहने की होगी आवश्यकता। तो एक तो आप ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें प्रातःकाल। सूर्य देव को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें, तांबे के पात्र से स्नान आदि से निवृत्त होके। और गणपति जी की पूजा वहां बैठ करके करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणपति जी की आरती। साथ ही अगर आप वैवाहिक जीवन को भी सुखद देखना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की 1 माला जाप जरूर कर लें। बाकी रहा प्रश्न इस बात का कि देखिए अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए भी आपको बहुत चीजें ध्यान पूर्वक करनी होंगी, इग्नोर नहीं करना है, अन्यथा आपका जो मान सम्मान आपने इतनी मेहनत से बनाया है उसमें कमी भी आ सकती है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहे, अच्छे तरीके से मिल रहा है तो आप लाल चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलिए। अच्छा, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। वैसे आपके करियर में किसी प्रकार की कोई बाधा परेशानी मीन राशि के जातकों के लिए नहीं है। तो साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 30 मार्च 2026 दिन सोमवार का दैनिक राशिफल। इसके माध्यम से हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आप सभी का आज का दिन कैसा रहेगा।
अगर आप हमारे बताए हुए उपायों पर भी ध्यान देते हैं, उनको भी श्रद्धापूर्वक करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने लिए कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। ये चर्चा अगर आपको हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे भी सब आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप जो हमारे सभी आप प्रिय दर्शक गण हैं उनसे भी इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।